ये कहा गया है राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल तारन हारा। तो आपने देखा कहां से कहां पहुंचे। जो 414 पे थे 40 पे आ गए थे, हम 2 पे थे, 303 पहले 272 पे आए, 303 पे थे। और आपको पता है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हम लोग उसमें 17 पे थे और 325 पे पहुंचे थे कि जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे सब। तो जो कुछ संदेश यहां से भी मिलता था वो निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहां पे मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, जब हम भारत के गौरव की बात करते हैं तो एक पॉइंट और भी अच्छी तरह समझें। हमारे यहां क्या नियम थे, हमारे यहां कौन सी चीज, जैसे उदाहरण के लिए लोग कहते हैं युद्ध किसी भी तरीके से जीत लो, चलता है, छल बल किसी भी प्रकार से। परंतु हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं था, जो मैं पहले भी कई बार बोल चुका हूं। अंग्रेजी में कहावत है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। ये अंग्रेजी की कहावत है और उसका जब हम तथाकथित हिंदी का अनुवाद करते हैं तो हम कहते हैं जंग और इश्क में सब कुछ जायज है ना। जंग हिंदी का शब्द है ना, इश्क हिंदी का शब्द है ना, जायज हिंदी का शब्द है। किसी भारतीय भाषा, संस्कृत या अन्य हिंदी भारतीय भाषा में युद्ध और प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है ऐसा होता ही नहीं। क्यों? उसका भी उदाहरण सी राजस्थान की धरती से मिलता है। याद करिए जब अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह का संघर्ष हुआ था तो क्या हुआ था, उन्होंने उसके आमंत्रण को ईमानदारी से स्वीकार किया और उसने छल किया। वैसे तो फिल्म में भी डायलॉग था ना, कितने अच्छे हो तुम लोग और कितने अच्छे हैं तुम्हारे उसूल, क्योंकि वो छल से जीतने में सफल। हमारे यहाँ युद्ध में सब कुछ जायज नहीं था। बाकायदा युद्ध लड़े जाते थे, अलग स्थानों पे जाके लड़े जाते थे। जनता के साथ कभी नरसंहार नहीं होता था, स्त्रियों का किसी प्रकार का अपमान नहीं होता था। और इतना ही नहीं, जब युद्ध लड़े जाते थे बाकायदा युद्ध का उद्घोष होता था, यानी चेतावनी देकर युद्ध लड़ा जाता था। जब तक उधर से उद्घोष नहीं होगा, ड्रम नहीं बजेगा, नगाड़ा नहीं बजेगा, तब तक अटैक नहीं करेंगे। और रात्रि होने के बाद युद्ध रोक लेंगे, भागते हुए पर पीठ से वार नहीं करेंगे, जिसने सर झुका दिया उसके ऊपर वार नहीं करेंगे। इतनी उदारता के साथ जो युद्ध लड़ा जाता है, उसीलिए कर्नल जेम्स टॉड ने यह भी लिखा है कि भाई राजस्थान के हिंदू राजाओं के लिए ऐसा लगता था कि युद्ध जीवन मरण का प्रश्न नहीं था, वो शक्ति प्रदर्शन के टूर्नामेंट की तरह उसको लेते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई वो खेल खेलने के लिए आ रहे हैं। आप सोचिए युद्ध की यह मर्यादा थी। और मगर युद्ध की भावना क्या थी? हमारे यहां युद्ध में 2 ही विकल्प थे, विन और डाई, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। तीसरा तो विकल्प ही नहीं है, जीतना है या मर जाना है। और आप सोचिए, इसीलिए इस धरती से तो वो उदाहरण मिलता है, अगर एक किला है उसको चारों तरफ से 6 महीने से घेर लिया गया है, रसद पानी सब काट दिया गया है, अब बाहर 5000 की फौज है और अंदर मुश्किल से 100-200 लोग बचे हैं। दुनिया में कहीं ये स्थिति आई तो रिजल्ट क्या था? सरेंडर। हमारे यहां नहीं था। मैंने कहा ना, 2 ही ऑप्शन है, विन और डाई, तीसरा तो ऑप्शन ही नहीं है। तो जो लोग बच जाते थे वो केसरिया बाना बांध के निकलते थे, मां भवानी की शपथ लेकर, तलवार लेकर, खेत बाहर निकल के, नॉट विद द मोटिव डू और डाई। डू और डाई तो दुनिया में बहुत लड़ाइयां हुई, विद द मोटिव टू डाई। अब वो आत्मोत्सर्ग करने के लिए निकलते थे। और उस जमाने में यदि कोई, मतलब तीर तलवार के जमाने में यदि सोच के निकलता था कि मुझे बलिदानी हो जाना है, तो क्या होता था? 4-5 को तो मार के मरता था। तो आखिरी समय में भी अगर 200 लोग थे तो 1000 को मार जाते थे। और लड़ाई कैसी होती थी? आल्हा में आपने सुना होगा ना, बड़े लड़ैया मुहबे वाले जिनकी मार सही ना जाए, और एक कम मारे 2 मर जाए, तीसरा खौफ खाए मर जाए। तो उस तरह की लड़ाई भी होती थी। अब उसके बाद अब सारी सेना मार दी गई। नाउ द वॉर इज ओवर? नो, द वॉर इज नॉट ओवर। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ सरेंडर। अब सेना जब अंदर घुस जाती थी तो एक-एक व्यक्ति लड़ता था कि देखो, अब वो सब लड़के मार दिए गए, सेना महल तक पहुंच गई। द वॉर इज ओवर? नो, द वॉर इज नॉट ओवर। देयर इज नो ऑप्शन ऑफ सरेंडर, ओनली 2 ऑप्शन, विन और डाई। अब सारे पुरुष मार दिए गए, सिर्फ स्त्रियां बची। नाउ द वॉर इज ओवर? वॉर इज नॉट ओवर, ओनली 2 ऑप्शन, विन और डाई। तो क्या होता था? अब अगर ये ऑप्शन है तो ये संदेश सबसे पहले कहां से आएगा? सबसे पहले राज परिवार से संदेश जाता था। और जब वो स्त्रियां जौहर कर लेती थी तो ये सीधे डाउन द लाइन इतिहास में मैसेज दे रहा है, 2 ऑप्शन, विन और डाई, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। इसलिए
जिसको आप सती प्रथा कह के हमारे ऊपर कलंकित करने का प्रयास करते हैं, ये तो विदेशी आक्रमणकारियों के कारण हमारे द्वारा अंगीकार की गई है स्थिति थी। अन्यथा अगर हमारे धर्म ग्रंथों में ये होता तो बताइए रामायण महाभारत में सब सती हो जाने चाहिए थे, ऐसा उल्लेख तो नहीं था। इसे कहते हैं विलिफिकेशन ऑफ अ विक्टिम, यानी जो प्रताड़ित है उसी को खलनायक बना दिया कि साहब आप ही की गलती थी। और कौन हमको समझाता था? जिस जमाने में भारत में, मैं 15वीं 16वीं 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूं, जहां कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, रानी अहिल्याबाई, रानी दुर्गावती, रानी लक्ष्मीबाई, दक्षिण भारत में रानी अबक्का शासन कर रही थी। आप लोगों में से बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, अंग्रेजी में एक शब्द होता ना विच हंट। विच हंट शब्द की उत्पत्ति जानते क्या है? विच कहते हैं अंग्रेजी में चुड़ैल। अब चुड़ैल का पीछा का मतलब क्या है? बाकायदा ब्रिटिश पार्लियामेंट ने संसद के द्वारा एक विचक्राफ्ट एक्ट पारित कर रखा था, जिसमें उनको यह अधिकार था कि यदि चर्च किसी भी औरत को चुड़ैल घोषित कर देगा तो उसे पीछा करके पकड़ के मार दिया जाएगा। वहां से शब्द विच हंट है। अब बताइए, जो लोग इस प्रकार की वो रखते थे, और आपको पता है विचक्राफ्ट एक्ट कब तक रहा ब्रिटिश पार्लियामेंट में? 1951 में। 1951 में केस दर्ज किया गया विचक्राफ्ट एक्ट के तहत, तब उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको रिपील किया है। और हमारे यहाँ वो हमको दोषी सिखाते थे कि साहब हम जो हैं वो स्त्री का सम्मान नहीं करते थे और हम ये गलत कार्य करते थे, पर जबकि वास्तविकता में वो हमारे शौर्य का प्रतीक था। और इतना ही नहीं, यहां तक तो फिर भी ठीक है। दूसरा, हमारे दिमाग में क्या बैठा रह जाता है कि जब प्यार मोहब्बत की बात आती है तो हमारे दिमागों में क्या है? नाम क्या आते हैं? लैला मजनू, शीरी फरहाद, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शाहजहां नूरजहां। जबकि आपको पता है भिन्न भिन्न पुस्तकों के विवरण से माना जाए तो अकबर की लगभग 30 से 35 बीवियां थी। कोई मुगल बादशाह ऐसा नहीं इसकी दर्जन भर से कम ऑफिशियल बीवियां रही, और हरम में 200-300 से कम औरतें रही। परंतु एक स्त्री के प्रति समर्पित एक निष्ठ प्रेम के प्रतीक वो थे। ये हमारे दिमाग में किस ढंग से भरा गया है 3 पीढ़ी से, कि हमें वही सही लगने लगा है। याद करिए, ये तो वही अकबर था ना जो मीना बाजार लगाता था आगरे के किले के बाहर, कि जो स्त्री हमें अच्छी लग गई हम उसको पिकअप कर लेंगे। और वो लोग महान कहलाए, और इसीलिए उसके बावजूद हमारे अंदर बजाय आक्रोश या अपमान की ज्वाला नहीं, ग्लानि का भाव भर दिया गया कि सारी गलती तो तुम्हारी थी। और इसीलिए हिंदू समाज के अंदर जिस प्रकार की भावना भरी गई है, उस भावना को हमें समझना होगा। और जैसे अटल जी ने अपनी बड़ी प्रख्यात कविता थी, आपको ध्यान हो ना, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, उसमें जगत चित्तौड़ का उल्लेख है जब वो कहते हैं, मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, पूछो अकबर के पुत्रों से क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग में चलने वाली आग प्रखर, हाय सहस्त्रों माताएं कर हो गई अमर। आगे वो कहते हैं वो बुझने वाली आग नहीं, वो बुझने वाली आग नहीं, रग रग में उसे सजोए हूं, यदि फूट उठे विप्लव लेकर फिर वह ज्वाला, तो क्या विस्मय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा। अगर हमारी स्थिति क्या है? हनुमान जी की तरह हम अपनी शक्ति भूले हुए हैं, और बहुत से काल नेमी इसमें लगे हुए हैं कि हम शक्ति भूले ही रहे, हमें अपनी शक्ति याद ना आने पाए। परंतु जो जो वह शक्ति याद आती चली जा रही है, त्यों त्यों लोग यह बात दूसरों के लिए बड़ी कष्टकारक होती है। परंतु जब हमारी शक्ति भर रहे तो हम क्या काम कर रहे हैं? जो बात अभी चंद्रशेखर जी ने भी बोला, हम सबसे पहले जब आए तो हमने क्या किया? समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के साथ हमने सबसे बड़ा फाइनेंशियल इंक्लूजन किया। 46 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट से जोड़ा, जनधन योजना। 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा। याद करिए, यहां भी भामाशाह योजना बनी थी और यहां भी आयुष्मान भारत योजना जैसी बनी थी, इसमें 3 लाख रुपए तक का वो दिया जाता था हमारी सरकार के समय में। फिर उसके बाद उज्ज्वला योजना, जिनमें उन महिलाओं को जिनके पास गैस के चूल्हे नहीं थे, उनको भी हमने क्लीन ईंधन प्रोवाइड करने का प्रयास किया सबसे पहले। और जब कोविड का काल आया तो 80 करोड़ लोगों को अनाज प्रोवाइड कराया, मुफ्त वैक्सीन प्रोवाइड कराई। क्यों?
इस स्वतंत्रता की तो सार्थकता ही तब तक नहीं है जब तक हर गरीब के हाथ में वास्तविक शक्ति और जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं न पहुंच जाएं। जो हम लोग कहते थे उगा सूर्य कैसा कहो मुक्ति का ये उजाला करोड़ों घरों में न पहुंचा। तो जब मोदी जी सत्ता में आए तो ये सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं आई थी, ये सरकार एक विचार और मानसिकता बदलने के लिए आई थी। इसीलिए 15 अगस्त 2015 को सबसे पहले उन्होंने क्या कहा था, दो ऐसी बातें कही थी, इसका राजनीति से कोई मतलब नहीं था। एक स्वच्छ भारत अभियान और दूसरा उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो तमाम राजनीतिक पंडितों ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता का राजनीति से क्या मतलब। मतलब ये निकला कि आपने देखा कि पिछले 8 सालों में नवजात शिशुओं में जो लिंग अनुपात है उसमें 29 पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि जनता ने उस बदलाव को स्वीकार किया। और स्वच्छता अभियान का अंतर देखिए, 8 साल पहले जितनी सहजता से कोई व्यक्ति हाथ में कोई रैपर हो, किसी चीज का टुकड़ा हो, कागज हो, जितनी आसानी से सहजता से सड़क के किनारे फेंक देता था, आज हम सबकी मानसिकता में बदलाव आया, अब कोई उसको नहीं बदलता। इसलिए विचार बदलने की बात थी। और यह विचार कौन सा विचार था, इस संदर्भ में भी मैं कोट करना चाहता हूं। हम अपनी बात नहीं कह रहे, इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा अखबार है, वो है लंदन का संडे गार्डियन। उस संडे गार्डियन अखबार ने 18 मई सन 2014 को अपने एडिटोरियल में जानते क्या लिखा कि 16 मई 2014 का दिन, जिस दिन स्पष्ट बहुमत मिला था, उन्होंने कहा ये भारत के इतिहास में उस दिन के रूप में जाना जाना चाहिए जिस दिन ब्रिटेन ने वास्तविकता में भारत को छोड़ा।